गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है परफेक्ट क्यूब रूट। यानी परफेक्ट क्यूब रूट को आप कैसे सॉल्व करेंगे इजी से इजी तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं वहां पे क्यूब रूट मिल जाता है, फिर आप उसे क्या करते हैं एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। हालांकि हम कंपटीशन जब एग्जाम में बैठते हैं तो टाइम कम मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे क्यूब रूट के, ठीक है ना। और जितने लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं, जिनको टेस्ट देना है, वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको आप ज्वाइन कर लें जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीखते हैं कैसे आप परफेक्ट क्यूब रूट को सॉल्व करेंगे। तो समझिएगा, इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ जनरल चीजें जाननी पड़ेगी। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, आप सभी लोगों को पता है। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है 125। 6 का क्यूब कितना होता है 216 हो जाता है एंड 216। 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। 8 का क्यूब 512 होता है और 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। यानी ये क्यूब आपको रट लेना है, अगर नहीं याद है तो इसे रट लेना है, ठीक है ना। अगर रट लेंगे तभी आप किसी भी जो परफेक्ट क्यूब रूट दिया जाएगा उसको आप क्या करेंगे इजी तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। इजी तरीके करने का मतलब है कि क्वेश्चन को सेकेंडों में, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा इसको आप सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या उससे समझिएगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा आप लोग। देखिए जब क्यूब रूट होता है तो आपको यूनिट डिजिट से 3 का पेयर बना लेना है। यूनिट डिजिट से क्या करना है 3 का पेयर बनाना है, यानी इकाई तरफ से। इकाई दहाई सैकड़ा हुआ ना, तो इधर से जो 3 संख्या है उसको इस तरह से पेयर बना लेना है। अब इस पेयर बनाने के बाद करना क्या है, पेयर बनाने के बाद आपको पहला ये काम करना है, इसका जो इकाई है, जो इसका यूनिट है वो कितना है, तो कहेंगे इसका यूनिट 8 है। अब इस 8 का क्या करना है, तो आपको देखना है किसके क्यूब में 8 आना है। आपको ये देखना है किसके क्यूब में 8 आना है या 8 आ रहा है। तो आप देखेंगे यहां से 1 के क्यूब से 9 के क्यूब के बीच किसके क्यूब के इकाई में यानी यूनिट में आपको देखना होता है किसके यूनिट में 8 आ रहा है। तो देखिए यहां 1 आ रहा है, यहां पे 8 आ रहा है। यहां पे देखिए इसका यूनिट 7 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 3 है, इसका 2 है और इसका 9 है। सिर्फ एक जगह यानी 2 के क्यूब में ही आपको यूनिट में 8 मिलता है, ठीक है, और कहीं भी नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू होगा वो किसका होगा, तो 2 का हो जाएगा। जिसके क्यूब में मिलेगा उसकी वैल्यू लिखा जाएगा। 2 के क्यूब में 8 है ना, यानी कि किसके क्यूब में 2 के क्यूब में, इसलिए 2 लिख दिया जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद जो अगला संख्या बचेगा यानी जो नेक्स्ट नंबर है उसको आप पेयर बना लीजिए। हालांकि 1 डिजिट की नंबर है, तो अब इसका क्या करना है, देखना है कि किसके क्यूब के बीच में आता है। आपको देखना है 1 जो है किस क्यूब के बीच में आना है। इसमें क्या करना है, यूनिट चेक करना है और जिसके यूनिट में 8 आएगा वो नंबर लिख देना है किसका क्यूब का यूनिट 8 है, किसके क्यूब का यूनिट 8 है। जैसे 8 किसका था 2 का क्यूब का, 2 लिख दिया गया। अब 1 को क्या करना है वो समझिएगा। देखिए अगर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी आप कहेंगे ये 1 की वैल्यू है, ठीक है। हालांकि ये 1 किसी के बीच में नहीं आ रहा है ना, तो किसकी वैल्यू 1 की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख देंगे 1 हो जाएगा। 1 के क्यूब में आता है 1, तो सिंपल से 1 लिख देंगे। टोटल यहां पर अगर देखा जाएगा तो ये कहेंगे आप 12 का जो क्यूब होता है वो होता है 1728, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं ये 12 क्यूब है। बात समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से। हालांकि अभी दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है 1 पेयर का वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर यहां पर 3 का पेयर बनाते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में अगर 3 का पेयर बनाते हैं तो पहले इसका यूनिट कितना है 5 है। यूनिट कितना है 5 है। तो अब देखना है 5 किसके यूनिट क्यूब के यूनिट में आना है। आपको क्या देखना है किसके क्यूब के यूनिट में 5 आना है। तो आप देखेंगे 5 के क्यूब के यूनिट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। 5 का क्यूब 125, यहाँ पे 5 मिल गया, यानी वैल्यू किसका है 5 का है। तो आप लिख देंगे ये वैल्यू है टोटल 5 का है। अब ये 3, अब 3 को क्या करना है, अब इसको ही समझना है आपको। तो आपको देखना है ये 3 किन दो क्यूब के बीच में आता है। देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 3 आपको मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइएगा। 1 से 8 जाएंगे तो उसी के बीच में आपको क्या मिलेगा 3 मिलने वाला है। तो आप कहेंगे ये जो 3 है ये 1 के क्यूब में और 2 के क्यूब के बीच में कहीं ना कहीं 3 मिलेगा। तो अब अगर ये कंडीशन आपको पता चल गई तो इसमें से जो छोटी संख्या होती है, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसको हम ले लेते हैं। जो छोटी संख्या होती है उसी को लिया जाएगा। यानी छोटी संख्या क्या है 1, तो यहां पर आप ले लेंगे 1 और यहां से आपको पता है 5, तो अब ये किसका क्यूब हो जाएगा, तो कहेंगे 1 और 5 का, यानी 15 का क्यूब होता है 3375, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। अब चलिए थर्ड पर चलते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए थर्ड में 389 है, तो देखिएगा इसका यूनिट जो है 9 है। किसके क्यूब में 9 आता है,
तो आप वहां से चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे 9 मिलेगा। किसके? 9 के क्यूब में 9, यानी 9 के जो है क्यूब में जो है 729 होता है, जिसका यूनिट 9 होता है। तो हम लिख लिए 9, ठीक है, वो 9 हो गया। अब समझिएगा 24 जो है ये किन दो क्यूब के बीच में आता है? तो 24 देखिए 8 के बाद जाएंगे और 27, 8 से 27 चलेंगे तो कहीं ना कहीं बीच में 24 आपको मिलने वाला है, ठीक है। यानी आप बोलेंगे कि 8 से 27 जाएंगे तो कहीं ना कहीं बीच में 24 मिलेगा, यानी 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में मिलेगा। 2 के क्यूब और 3 के क्यूब में के बीच में मिलेगा। तो इसमें से जो छोटी संख्या होती है उसे ले लेते हैं। तो छोटी संख्या 2 है, ले लेंगे तो आपका किसका क्यूब होगा? तो कहेंगे 2 यहां से और ये 9 हो गया, यानी ये 29 का क्यूब क्या होता है? 24389, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलिए 4 पे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे 3 का पेयर बनाएंगे, 8 को चेक करेंगे तो 8 कहां मिलेगा? 2 के क्यूब में, तो ये हो जाएगा 2। अब 32 है, किन दो क्यूब के बीच में आएगा? तो कहेंगे 27 से 64 के बीच में हम जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें 32 मिलने वाला है। 27 के बाद ही तो 32 आएगा और 64 से पहले आएगा, यानी 3 और 4 के क्यूब के बीच में, 3 और 4 के क्यूब के बीच में। तो इसमें छोटी संख्या क्या होगा? 3 होगा, 3 लेंगे तो हमारा जो क्यूब हो जाएगा 32, यहाँ से 3 यहाँ से 2, यानी कि 32 का जो क्यूब होता है वो होता है 32768, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वहां पर भी आप 3 का पेयर बनाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे क्या है? 2 है, लास्ट में 2 है यूनिट पे। तो 2 कहां पे मिलता है आप चेक करेंगे, तो आप कहेंगे वहां से चेक करते आएंगे तो आप कहेंगे 8 के क्यूब की यूनिट में 2 मिलता है। तो आप क्या लिख लेंगे? यहाँ पे 8 लिख लेंगे, ठीक है। 8 के क्यूब की यूनिट में क्या मिलता है? 2 मिलता है। तो किसका? 8 का क्यूब है तो 8 हो जाएगा इसकी वैल्यू। अब आ गया 110, किन दो क्यूबों के बीच में मिलेगा? तो 64 से चलेंगे और 125 तक जाएंगे तो उसी के बीच में कहीं ना कहीं आपको 110 मिल जाएगा। यानी कि आप कहेंगे 4 के क्यूब और 5 के क्यूब में आपको मिल जाएगा, यानी 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में कहीं ना कहीं आपको 110 मिल जाएगा। तो इसमें छोटी संख्या हमेशा लेते हैं, तो यहाँ से 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा? तो कहेंगे यहाँ से 4 हो गया और ये तो इन तीनों की वैल्यू 8 था, यानी 48 का जो क्यूब आता है वो कितना आएगा? 110592, यानी 48 आपका राइट आंसर होगा। अब चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 3 का पेयर और यहाँ पे 3 का पेयर। तो 4 इसकी यूनिट में 4 है तो 4 चेक करिए। तो 4 तो 4 के क्यूब में मिलता है, तो आप कहेंगे ये वैल्यू 4 का है, ठीक है ना। अब बचा 157 बचा। तो देखिए किन दो क्यूबों के बीच में 157 मिलता है? तो 157 अगर आप यहां से 125 से चलेंगे 216 के बीच तो कहीं ना कहीं 157 आपको मिल जाएगा, यानी 157 आपको मिल जाएगा, ठीक है। 157 मिल जाएगा। तो अब 157 5 के क्यूब और 6 के क्यूब, यानी कि 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में मिल रहा है। तो इसमें जो छोटी संख्या होती है उसे हम ले लेते हैं। छोटी संख्या क्या है? 5 है। तो आप बोलेंगे किसका क्यूब है? 54 का, ठीक है ना। तो अभी तक हमने आपको टोटल 6 क्वेश्चन इसमें समझा दिए। टोटल 10 क्वेश्चन आपको कराएंगे तो आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा सारी चीजें कैसे हुई हैं, ठीक है। तो चलिए आगे और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेंगे 7, 8, 9 और 10। 7 में अब यहाँ पे 328509 है तो 3 का पेयर बनाएंगे तो 9 देखेंगे किसके यूनिट में आता है। तो 9 आपके मिलेगा 9 के यूनिट में। तो ये वैल्यू किसका हो गया? 9 का हो गया। अब फटाफट आप लोग भी कैलकुलेट करिएगा। 328 किन दो क्यूबों के बीच में 328 आता है? तो देखिएगा 328 बोल गया ना, तो 328 343 से कम होता है। तो देखिए 216 से जब जाएंगे तो 328 कहीं ना कहीं 216 और 343 के बीच में आपको मिल जाएगा 328। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में, यानी बोलेंगे 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में मिलेगा। तो इसमें से छोटी वैल्यू क्या है? 6 ले लेंगे तो आपको कहेंगे ये 69 का जो है क्यूब है। किसका क्यूब है? 69 का क्यूब है। कौन? 328509। अच्छा आगे देखेंगे। अच्छा यहां से 3 का पेयर बनाएंगे 017 का। तो 7 देखेंगे तो 7 आपको मिलेगा यहाँ पे 3 के क्यूब में 7 होता है, तो ये 3 की वैल्यू हो गया 389। तो 389 कहीं ना कहीं आप 343 से 512 के बीच में जाएंगे तभी तो आपको 389 मिलेगा। तो यहाँ पर किसका क्यूब? 7 के क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में, यानी 7 के क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में कहीं 389 आने वाला है। तो यहाँ से छोटी वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 यहाँ से 3 यहाँ से, यानी 73 का क्यूब क्या होता है? 389017। चलिए 9 पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 3 का पेयर 056 बनेगा। तो 6 को लेंगे तो देखिएगा 6 किस में मिलता है? 6 के क्यूब में 6 मिलता है। तो ये हो गया 6। अब हो गया 636 यानी 636 किन दो क्यूबों के बीच में आएगा? तो आप कहेंगे कि 512 से जब आगे बढ़ेंगे और 729 के पहले हमको कहीं ना कहीं बीच में
636 से मुलाकात होगी हमारी। तो देखिएगा कि इसके क्यूब में 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में कहीं ना कहीं आपको 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में कहीं ना कहीं आपको 636 से मुलाकात होगा। तो अब जब इससे मुलाकात होगा तो इसमें जो छोटी वैल्यू होगा उसे ले लेंगे, यानी 8 छोटी वैल्यू है तो किसका क्यूब हो जाएगा, आप कहेंगे 86 का। एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें का, तो इसमें है 299 का पेयर बना लेंगे, ठीक है ना, 3 का, यानी 299 का पेयर बन जाएगा। अब 9 किस में आता है, 9 में आता है, ये हो गया, और ये 970 आ गया। अब बात समझिएगा, यहां तो हमने क्यूब लिखा है 729 तक ही, आप कहेंगे सर यहाँ पे 9 का जो क्यूब होता है वो 729 होता है, ये तो इससे आगे चला गया, तो आगे चला गया तो आपको कोई बांड दिया गया क्या कि आप रुक जाइए, इसके आगे वाला क्यूब लिख लीजिए। 10 का क्यूब कितना होता है, तो कहेंगे 1000 होता है। तो अगर आप 729 से जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं 729 और 1000 के बीच में 970 आपको मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। तो आप कहेंगे 9 और 10 के क्यूब में ही आपको, यानी 9 और 10 के क्यूब के बीच में ही आपको कितना मिलता है, 970 मिलता है। तो इसमें छोटी वैल्यू ले लिया जाएगा, छोटी वैल्यू क्या हो जाएगा 9, यानी कि ये 99 का जो है 99 का, सॉरी हाँ 99 का क्यूब है, 99 का क्यूब क्या होगा 970299, ठीक है ना। तो अभी तक हमने देखा है कैसे परफेक्ट, देखिए हम बार बार बोल रहे हैं ये जो आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं वो परफेक्ट क्यूब रूट है, ठीक है ना। परफेक्ट क्यूब रूट को आप इस तरह से बिल्कुल इजी तरीके से कैलकुलेट करना सीख गए होंगे, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसको फटाफट शेयर करिए, दोस्तों के साथ आप शेयर किया करिए, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिएगा, धन्यवाद।